गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आपको बताए थे कल भी कि कैसे यूनिक क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट भी, ट्रिगोमेट्री भी, और जो बेसिक कंसेप्ट आप छोटे क्लासेज में ज्योमेट्री पढ़े थे उसको भी कैलकुलेट करके, मीन्स सारे मिक्स करके कंसेप्ट किया जाता है। मीन्स कभी भी कोई भी टॉपिक का कोई फिक्स लाइन लेंथ नहीं है कि हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर ले, 10 क्वेश्चन सोल्व कर ले तो आपका काम बन जाएगा और सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। उसके लिए आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन सोल्व करना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कम्प्लेक्सिटी को देख करके तुरंत घबराए नहीं, एकदम पेशेंस रख करके और फिर आगे बढ़े धीरे धीरे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉपर मैथमेटिकल लॉजिक यूज करेंगे तो 100% सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे का टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं। जैसे दो मैट्रिक्स है ए बी, दो मैट्रिक्स है ए बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू, अगर बी इंटू ए इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए इज इनवर्स ऑफ, A is inverse of B and B is inverse of, and B is inverse of A, मीन्स दोनों A B का इनवर्स कहलाता है और B A का इनवर्स कहलाता है। कंडीशन है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब A इनवर्स निकालने का तरीका, हम A इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। आपको पहले ही एडजॉइंट बता चुके हैं कैसे एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स से। तो कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर लेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे और अगर उसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स बन जाएगा। अब ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट मींस क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा, जीरो से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड होगा, दैट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। इनवर्स तब कैलकुलेट करेंगे जब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर सिंगुलर हो गया, डिटरमिनेंट जीरो होगा, फिर इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो जब भी हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो चेक कर ले कि वो सिंगुलर है या नहीं है, मीन डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं है। अगर जीरो आ गया तो नहीं होगा, अगर जीरो नहीं आया फिर ए इनवर्स है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे कि कैसे हम ए इनवर्स, तो एक तो ये आप बेसिक कंसेप्ट जो नॉर्मल है उसे आप ध्यान देंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे छोटा सा एकदम क्वेश्चन आपको बताते हैं जिससे आप कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, पी एस माइनस क्यू आर। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जीरो, दिस नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होगा तो फिर इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, तो क्वेश्चन में दे रखा है ये जीरो नहीं है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या करना है, सभी का कोफैक्टर निकालना है, तो a11 निकालेंगे। a11 क्या आएगा, a11 मींस फर्स्ट एलिमेंट के लिए रो कॉलम रिमूव करेंगे, क्या आएगा s, दोनों का सम इवन है इसलिए s ही रह गया। ठीक है, a12 क्या आएगा, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आया r, बट 1 और 2 दोनों का सम ऑड है इसलिए क्या आएगा माइनस r। ठीक है, a21 हो गया, रो कॉलम रिमूव करेंगे क्या आएगा q, बट 2 + 1 ये क्या आ गया निगेटिव आ गया। a22 क्या आएगा, इसके लिए p, अब दोनों का सम इवन है तो क्या आ गया, अगर सम ऑड तो साइन चेंज करेंगे, अगर सम इवन तो साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये आ गया, आप ध्यान देंगे। तो कोफैक्टर आ गया, जैसे कोफैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, a11 s12 माइनस r माइनस q और क्या आ गया ये p, इसका ट्रांसपोज कर दे तो क्या आ गया एडजॉइंट। हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मींस 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। सोल्व करेंगे तो 1 बाय पी एस माइनस क्यू आर इनटू में, चूंकि इसका ट्रांसपोज कर देना, ध्यान दें ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा s माइनस आर माइनस क्यू और ये p, मींस फाइनली एडजॉइंट ये है तो हम पुट कर दे s
माइनस क्यू माइनस आर पी, और ये एक जनरल फॉर्म हो गया पी क्यू आर एस ए बी सी करके। यहाँ कोई भी डाटा दे सकता है 1 2 3, मीन्स कोई भी एलिमेंट हो, आप प्रोसेस ऐसे ही कोफैक्टर निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, डिवाइड करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मीन्स जनरल एलिमेंट था। अब नंबर सिस्टम मीन्स इंटीग्रल वैल्यू पुट करके देखते हैं और उसे देखते हैं कैसे सोल्व होता है। ठीक है, चलिए, तो इंटीग्रल वैल्यू में थर्ड ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेते हैं, ध्यान समझेंगे और उसे सोल्व करेंगे। ए इक्वल टू, प्रोसेस सेम होगा 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1। ठीक है, ये आ गया ए मैट्रिक्स। अब इसका ए इनवर्स निकालना, तो सेम प्रोसेस वही, सबसे पहला हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे जीरो है या नहीं है, अगर नहीं है फिर सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ए इनवर्स। तो ध्यान से समझेंगे एकदम पेशेंस के साथ। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आया, 1 इंटू 3 -0 -2 इंटू -1 -0, ठीक है, और -2 इंटू -+2 -0। ठीक है, फाइनली क्या आ गया, 3 + 2, ठीक है, अब -4, फाइनली 5 - 4 क्या आ गया, 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है। दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा अगर 0 नहीं होता। ठीक है, अगर 0 हो जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब 0 नहीं है, अब क्या करेंगे, सभी का कोफैक्टर निकाले, ध्यान से समझेंगे। A11 एकदम पेशेंस के साथ, जिस एलिमेंट का निकालना उसका रो कॉलम छोड़ दे, क्या आ जाएगा, 3 0 -2 1। ठीक है, समझ में आया। और अगर सम क्या है, सम इवन है तो कोई चेंज नहीं है, और सम ऑड है तो क्या आएगा, माइनस। A11 A12, ध्यान दे, A12 में क्या करेंगे, माइनस, नहीं सम क्या है, ऑड है तो माइनस लगा दिए, और A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके लिए तो रो कॉलम रिमूव करेंगे, क्या आएगा, -1 0 0 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, A13 1 3 4 है, साइन कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या आएगा, 1 3 के लिए -1 3, ठीक है, -1 3 0 -2। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 -0 3 आ गया। इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, -1 +1, इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, +2 -0, तो ये आ जाएगा -+2, मीन्स 3 1 2। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, A11 आ गया, A12 आ गया, आप देखेंगे A21, सेम प्रोसेस है, 21 निगेटिव है, साइन चेंज कर दे, 2 1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट, तो इसके रो कॉलम रिमूव करेंगे, क्या आएगा, 2 -2 -2 1। ठीक है, वैसे ही A22 कैलकुलेट करें तो इवन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, 2 2 कैलकुलेट ये है, तो इसका रो कॉलम 1 -2 0 1 1 -2 0 1। ठीक है, A23 कैलकुलेट करें, क्या आएगा, 2 3 ऑड है, 2 3 क्या है, 2 + 3 5 ऑड है, तो ऑड है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर दें, 2 3 मीन सेकेंड रो, इसका रो कॉलम 1 2 0 -2। ठीक है, अब इस तरीके से इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 और -4 2 -4 -2 और माइनस माइनस क्या आ गया, +2, ये आएगा 1। ठीक है, और ये क्या आएगा, -+2, इसका क्या आ गया, 2 1 2। ठीक है, 2 1 2। अब अगला लास्ट कैलकुलेट करेंगे,
314 है, तो A31 इसके लिए 2 - 2 30, ठीक है। A31 हो गया, A32 कैलकुलेट करेंगे तो A32 क्या आ जाएगा, 32 मीन्स ऑड है, साइन चेंज करेंगे, 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट 1 2 -10 1 2 -10, ठीक है। और A33 कैलकुलेट करेंगे लास्ट, तो ये एलिमेंट हो गया 1 2 -13 ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये क्या आ गया, 2 × 0 -6 आया, 3 1 -1 आया, इसे सोल्व करेंगे 3 + 2 5, ठीक है। तो -6 - 1, ठीक है, -6 - 1 और 5, फिर से ध्यान देंगे, सही से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 × 0 0, 2 × 0 0, 3 × -2 -6, बस सेकेंड पार्ट है इसलिए क्या आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट 0 फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। यहां भी सोल्व करेंगे तो ये 0 माइनस इसका भी क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन 0 बट ये क्या आएगा माइनस बाहर है इसलिए माइनस, क्योंकि इसका सम ऑड, इसका सम इवन इसलिए साइन चेंज नहीं, इसका सम ऑड इसलिए साइन चेंज, तो क्या आएगा 6 - 1 5 आएगा, ठीक है। एक मिनट, 1 × 0 0 -1, -1 × 2 2 आएगा, ठीक है। तो 6 - 2 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें, सभी एलिमेंट का कैलकुलेशन आ गया, फर्स्ट से लेकर के 9 एलिमेंट तक का सभी को फैक्टर कैलकुलेट किए विद साइन। ध्यान देंगे, अगर दोनों का सम इवन है तो जो डिटरमिनेंट आया वही आंसर, अगर दोनों का सम ऑड है तो जो साइन आया, ठीक है, उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो 3 + 2 क्या है 5 मींस ऑड, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, तो 1 मिनट देखेंगे। 3 2 थर्ड रो, ये भी क्या है, 1 मिनट, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, रो कॉलम 1 - 2 है इसलिए साइन का, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है, इस कारण हुआ साइन। ध्यान दें 3 2 ये एलिमेंट, इसके रो कॉलम रिमूव करेंगे, 1 - 2 -1 0, ठीक है। इस तरीके से परफेक्ट आ गया, क्लियर हुआ। तो जब हम दैट मींस ADJ एडजॉइंट ऑफ A अगर अलग से कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दें, सभी क्या क्या आया 3 1 2, ठीक है। क्या आया 3 1 2, फर्स्ट रो आ गया 3 1 2, ठीक है। अब सेकेंड रो में क्या आएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 2, थर्ड रो में क्या आएगा 6 2 5 6 2 5, ठीक है, इस तरीके से। और ये एडजॉइंट मींस कोफैक्टर की इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये फाइनली क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। हमें क्या निकालना है A इनवर्स, क्या निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटरमिनेंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड भी करेंगे यही आएगा, तो एडजॉइंट जो आया अगर यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, दैट मींस जो एडजॉइंट आया वही A इनवर्स हो जाएगा। तो हम राइट डाउन कर लेंगे A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो A इनवर्स क्या आएगा A इनवर्स इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आ गया आपका A इनवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाई दैट A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपको A इनवर्स और A को मल्टीप्लाई करके ये प्रूफ करना है कि क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ध्यान देंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं A के साथ,
दोनों सेम आता है आइडेंटिटी ए इनवर्स बी और ए इनवर्स ए बी, तो हम किसी एक को मल्टीप्लाई कर दे, ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्या है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम, 3 × 1 3, 2 × -2 6 × 0 0 वाला एलिमेंट हो गया, 3 × 2 6, 2 × 3 +6 और 6 × -2 -12, ठीक है। 3 × -2 -6, 2 × 0 +0 और 6 × 1 +6। तो इस तरीके से फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई किए तीन एलिमेंट। सेकंड से करेंगे 1 1 2 1 1 2, तो 1 × 1 1 -1 और 2 × 0 0, फिर 2 3 2 + 3 नहीं, सेकंड से किए तो 2 3 और 2 × 2 -2 4 हो गया -4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट में -2, 1 × 0 0 और 2 × 1 +2, ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड के साथ करेंगे तो 2 × 1 2 -2 + 0, 2 × 2 4 +6, ठीक है। सेकेंड तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 5 × -2 -10, 2 × -2 -4, 2 × 0 0 और 5 × 1 +5, और फाइनली जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देखें क्या आता है। फाइनली ऐड करेंगे दोनों सभी को तो 3 - 2 1 0 0 0 1 0 0 1, यही फाइनली आएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर थर्ड ऑर्डर आएगा तो I3 भी लिख सकते हैं, IN भी लिख सकते हैं, ठीक है। मींस ए, ये क्या आ गया ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किए, अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, खुद मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हम ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एकदम पेशेंस के साथ कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो इस तरीके से ए इनवर्स एकदम, इसमें सबसे जो मेन है वह कोफैक्टर, आप देखें यहाँ प्लस माइनस का सिंबल कैसे कंफ्यूजन हो रहा था, दैट मींस प्लस माइनस में एकदम पेशेंस के साथ आप नहीं कैलकुलेट किए तो ये प्लस माइनस में काफी कंफ्यूजन होता है और जिसके कारण मिस्टेक हो जाता है, फिर आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो प्लस माइनस सिंबल पे यहाँ से भी राइट डाउन करने में कॉपी आपके सामने रहता है, आराम से एक एक देख करके सही से राइट डाउन करेंगे, जिससे क्या हो कि प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद सब कुछ गलत हो जाता है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू, जब भी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को जरूर करें, a इक्वल टू 2 - 1 1, 2 - 1 1 -1 2 -1 2 -1, ठीक है, 1 - 1 1 -1 2, एकदम पेशेंस से क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 - 1 2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब इसमें वेरीफाई क्या करना है, निकालना क्या है, तो a³ - 6a², ठीक है, प्लस 9a - 4i प्लस 9a - 4i इक्वल टू 0, और इसे प्रूफ करने के बाद ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, a³ - 6a² 9a - 4i इक्वल टू 0, ये आप पहले भी मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से रख देते हुए आप सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान देते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं a × a² तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 1 -1 2 -1 1 - 1 2, ठीक है, और इनटू में 2 - 1 1 -1 2 -1 1 - 1 2
इक्वल टू क्या आएगा, तो आप देखिए रो कॉलम बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको हम लिख के बता देते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 6 माइनस 5 ध्यान देंगे, जैसे रो और कॉलम बाई मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट यही आएगा -5 6 -5 क्लियर हुआ। और अगला देखेंगे 5 -5 6, तो आपको कैलकुलेशन से यह ए स्क्वायर आ जाएगा। जब ए क्यू कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले से आपके पास ए स्क्वायर कैलकुलेट होके आ गया 6 -5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6, ठीक है। और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 1 -1 2 से, तो ये फाइनली क्या आएगा आपका दोनों मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 22 -21 22 -21, ठीक है, 21 एकदम पेशेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ये मिस्टेक किए तो निगेटिव हो जाएगा, 21 -22 21, ठीक है, एक मिनट, ये दोनों माइनस, ठीक है। और अगेन अब अगला देखेंगे तो क्या आएगा 21 21 22 और सेकंड क्या है माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे ही ए क्यूब आपका कैलकुलेट हो गया तो अब यहां इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ए क्यू -6a² प्लस 9a -4i इक्वल टू हमेशा मींस इस केस में क्या आएगा 0 आएगा। आप वैल्यू पुट करके देखें 0 आएगा, मींस यहां तक तो आप बहुत बार रिपीट कर चुके इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए कि मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिए। अब ध्यान देंगे इस रिलेशन को यूज करके ए इनवर्स निकालना है। पहले बताया थे पिछले वीडियो में कि रिलेशन यूज करके ज्यादा पावर कैलकुलेट करना, A4 A5 A6 कैलकुलेट करना था। अब इस रिलेशन को यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दें पहले तो हम मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर लिए, अब कैसे प्रूफ सोल्व करेंगे ए इनवर्स, ध्यान देंगे दिस इक्वल टू 0 है, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए क्यू -6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए -4 ए इनवर्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहां से हमें ए इनवर्स निकालना, तो पहले देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करके ही बताए थे। तो ए इनवर्स ए की ए यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा सिंपल ये ए स्क्वायर माइनस ये भी बन जाएगा सिंपल 6a और ये बनेगा 9i ए इनवर्स ए और इक्वल टू 4a इनवर्स, हमें निकालना है ए इनवर्स, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 और इसे सोल्व करें ए स्क्वायर -6a प्लस 9i और ये सोल्व करेंगे यही क्या आ जाएगा ए इनवर्स। मींस हमें अलग से इस मेथड का मेन कंसेप्ट ये है कि हमें अलग से सभी का कोफैक्टर एडजॉइंट डिटरमिनेंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो हम सिंपल ए स्क्वायर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ये, तो ए स्क्वायर -6a प्लस 9i, तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 तो पहले कर दो, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 - 5 5 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6, ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर -6 है तो -6 ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 -1 1 -1 2 1 सॉरी -1 और 1 -1 2, ठीक है, ये आ गया 6। अब प्लस 9i तो प्लस 9 मींस क्या 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसे हमें क्या करना है तीनों को सोल्व कर लेना, ऐड करना, तो क्या आ जाएगा 1/4। जैसे ही तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 -1, ये क्या आएगा 3
1 -1, ध्यान दें आप कैलकुलेट करें 9 + 6 क्या 15, 15 - 12, 15 - 12 क्या आएगा 15 - 12 3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3 1 - 1 1 3 1 1 3 1 और लास्ट जो आंसर आएगा वो आएगा -1 1 3। ठीक है, इस तरीके से एकदम पेशेंस से कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ध्यान दें जैसे आप अगर एक एलिमेंट इसे -5 और -6 क्या आएगा +1 आ गया। बीच वाले को देखेंगे तो 6 -12 -6 9 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा +3 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट देखें तो 6 -5 1 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा। तो एक अक्सर मेन इसमें कंसेप्ट यही है कि आपको जो भी कैलकुलेशन करना है उसमें पेशेंस बहुत होनी चाहिए। एकदम देख रहे हैं प्लस माइनस एक जगह भी अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस का मिस्टेक होगा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए मैट्रिक्स टफ नहीं है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस उसमें कैलकुलेशन है यह बहुत पेशेंस के साथ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पेशेंस लूज करेंगे तो मिस्टेक होगा, और मिस्टेक होगा तो सही नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू, फिर आगे बताएंगे।